तो किसी मित्र ने जे कृष्णमूर्ति जी के वीडियो का एक छोटा अंश भेजा। शायद 1 मिनट से भी कम। और उसमें कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो 10 से 5 की नौकरी करते हैं लोग रोज़ उसी ऑफ़िस में, कि मैं तो कभी ना करूँ, चाहे कोई भी सपोर्ट ना हो मेरे लिए ज़िंदगी में, मैं ये कभी ना करूँ। तो जिस दोस्त ने ये भेजा उन्होंने बोला कि तो फिर हम लोग क्या करें जो फँसे हुए हैं इस व्यवस्था में? हमको जाना पड़ता है रोज़-रोज़, वही 10 से 5 ही नहीं, बल्कि कुछ टाइम जाने में लगता है, कुछ आने में लगता है, तो 14-15 घंटे लग जाते हैं। और ये रोज़ उसी ऑफ़िस। तो फिर मतलब ऐसे लोगों की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में तब हम क्या कह सकते हैं? जब इतने बड़े संत कह रहे हैं, तो अब इसकी ऐसी व्याख्या भी हो सकती है ना कि ये खराब बात है। आपको अगर आध्यात्म में जाना है तो ये जो 10 से 5 है, ये अच्छा नहीं है, ऐसी इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। अब वैसे तो कृष्णमूर्ति जी जैसे इंसान ठीक ही बोल रहे हैं, उनके वश का तो नहीं था ये। वही जिन्होंने कभी किसी प्रकार का बंधन एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो वो कैसे ये कल्पना भी कर सकते हैं कि वो इस तरह रोज़ किसी ऑफ़िस जा पाएँगे। उन्होंने तो कहा कि ध्यान की जितनी विधियाँ हैं, ये सभी बंधन है। कोई विधि नहीं, कोई रास्ता नहीं है। सत्य तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। तो उसी तरीके से उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार, उस समय वो दुनिया के सबसे ज़्यादा समृद्ध व्यक्ति थे। क्योंकि पता नहीं कितने देशों में, मेरे ख़्याल से 80 से ज़्यादा देशों में इनके नाम से प्रॉपर्टी थी। ऑर्डर ऑफ द स्टार, बहुत पैसा था। तो ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे उस हिसाब से। उसके हेड थे कि नए अवतार हैं, थियोसॉफ़िकल सोसाइटी, एनी बेसेंट वगैरह लोगों ने बोला कि ये नए अवतार हैं। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं ना कि सेकंड कमिंग, हिंदुइज़्म में बोलते हैं कि कल की अवतार, और कुछ और जगह भी, तो कि वो यही हैं, उनका ये मानना था। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग जिसमें उनको बोलना था कि हाँ, मैं ही हूँ वो अवतार, उन्होंने बोला कि ये ऑर्डर ऑफ द स्टार से मेरा कुछ लेना-देना नहीं, ना थियोसॉफ़िकल सोसाइटी से, और मैं अकेला इंसान हूँ, और मेरा किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से कोई संबंध नहीं है, और बस। तो कोई सपोर्ट नहीं था, अकेला इंसान, पढ़े-लिखे भी नहीं थे, 10वीं भी पास नहीं कर पाए थे मेरे ख़्याल से। बड़ा ज़ोर लगाया एनी बेसेंट लोगों ने, लेकिन 10 पास नहीं कर पाए। तो इतना आज़ाद जो आदमी है, वो कैसे कल्पना कर सकता है? लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते ना। जित एनलाइटेंड हैं लोग, लेकिन फिर इंसान भी है ना, उनकी अभिरुचियाँ अलग-अलग प्रकार की हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ऐसे हमारी पृथ्वी में कुछ लाख संख्या ज़रूर होगी ऐसे लोगों की, जो इन्हीं व्यवस्थाओं में हैं। ये 10 से 5 की नौकरी करते हैं और इससे भी मुश्किल काम करते हैं। रोज़, और एनलाइटेंड हैं और किसी को पता भी नहीं है। हमारे उपनिषदों में कहीं लिखा है कि अगर आप एनलाइटेंड हो जाएँ, आपको सत्य का पता चल जाए, तो पता मत चलने दो, और आप ऐसे रहो कि जैसे जैसे मंदबुद्धि हो, जैसे बिल्कुल ही सिंपल साधारण इंसान हो, और बस भीड़ में एक व्यक्ति, कहीं से नज़र ही ना आओ, ऐसे बहुत सारे होंगे।
अब उनमें से किसी को सामने आना हो तो कोई पर्पज़ होगा तभी आएँगे वो, क्योंकि वो बाधा है। जनता के सामने फालतू में आने से उनकी जो फ्रीडम है, उसमें बाधा पड़ती है। लेकिन कोई पर्पज़ होगा तभी आएँगे, नहीं तो वो सामने आएँगे नहीं। लेकिन अब एग्ज़ाम्पल नहीं है हमारे पास ज़्यादा, कुछ तो हैं, एक तो कबीर साहब हैं। भई कपड़ा सारे दिन कपड़ा बुनना ये कोई आसान काम है क्या? लगभग उतना ही मुश्किल है, जितना कि रोज़ ऑफ़िस में जाना। अब ऑफ़िस का काम, ये जो दिमाग का काम है, हो सकता है ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो, उबाऊ हो, बजाए कि हाथ के काम के। लेकिन कपड़ा बुनना जिन लोगों को पता है, हैंडलूम जो हाथ से, उस ज़माने में बिजली तो थी नहीं, तो हैंडलूम पे काम करना, खुद ही धागा बनाना पहले, फिर उस धागे को लगाना लूम पे, बहुत मुश्किल काम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसका जो ताना-बाना। तो लेकिन कबीर साहब ने तो वो काम छोड़ा नहीं, अंत तक नहीं छोड़ा। और एक और उदाहरण मेरे दिमाग में है, जो कि ऑफ़िस ही जाते थे और 10 से 5 जैसी नौकरी रही होगी। तो वो थे लहिड़ी महाशय। तो आपने स्वामी योगानंद जी के बारे में तो सुना ही होगा, उनकी एक बहुत फ़ेमस किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अ, वो पढ़ी है मैंने किताब, बहुत कमाल की। तो योगानंद जी के गुरुजी थे युक्तानंद जी, और युक्तानंद जी के भी गुरुजी थे लहड़ी महाशय। तो लहड़ी महाशय जी ने क्रिया योग सिखाया। कहते हैं उनको बाबा जी मिले थे, बाबा जी कोई हैं जिनकी उम्र की कई हज़ार साल हो गई, वो ये रूप धारण कर देते हैं मनुष्य का, ऐसा है, योगानंद जी की किताब में भी है ये बात। और तो ये एक पोस्ट ऑफिस में मेरे ख़्याल से क्लर्क थे, लहड़ी महाशय पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, और शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, और उन्होंने कई-कई साल तक पता ही नहीं चलने दिया। जब वो एनलाइटेंड हुए, किसी को बताया ही नहीं, लेकिन बहुत बाद-बाद में कुछ लोगों को पता चला, फिर धीरे-धीरे अब ऐसे फिर छुप के भी नहीं रह जाती, बात छुप के नहीं रह सकती, पता चल ही जाता है। तो तब अंत में उन्होंने ये युक्तेश्वर जी महाराज उनको सिखाया क्रिया योग, और तब वो फिर उन्होंने आगे, तो फिर योगानंद जी ने उसको काफ़ी फैलाया वेस्ट में भी। तो वो तो पोस्ट ऑफिस जाते थे रोज़, रोज़-रोज़, थे एनलाइटेंड। तो अभी की परिस्थितियाँ शायद ज़रा ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन भी है, और ये ज़िंदगी थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल हो गई है। भोजन शुद्ध मिलना ज़रा मुश्किल हो गया है, और कोलाहल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ इत्यादि, इत्यादि। आज से 300 साल पहले भी स्थिति बिल्कुल अलग थी, इतना शोर नहीं था। तो अभी ज़रा चैलेंजिंग ज़रा ज़्यादा है, ये बात तो है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा है, ये जो अपना इंटरनेट आया, तो हमें जानकारी बहुत जल्दी मिल जाती है, मदद बहुत जल्दी मिल जाती है। जैसे कि हमें अपने जैसे लोग, जो हमारी जैसी परिस्थितियों में ही आगे बढ़ने का रास्ता निकाल रहे हैं, उनका भी पता जल्दी चल जाता है उससे, तब हम भी अपना रास्ता ढूँढ सकते हैं। तो भई मैं तो ये कहूँगा कि जिस भी परिस्थिति में अभी हम हैं, तो परिस्थिति बदल देंगे और तब हमारी यात्रा शुरू होगी, ये तो इल्यूज़न है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छी परिस्थिति में, लेकिन नहीं हैं वो आध्यात्मिक इस रास्ते पे चल ही नहीं रहे। कई बार कमेंट में लोग मुझे बोलते हैं कि कितनी अच्छी जगह है हिमालय, क्या शानदार नेचर है, यहाँ तो वैसे ही ध्यान लग जाता होगा। यहाँ के लोग बहुत बिरले हैं, अब गाँव में जाओ आप, 1000 में से भी एक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो इस परिस्थिति का कोई फ़ायदा उठा रहा है कि भई हम हिमालय में हैं, कितनी सुंदर प्रकृति है। पहले तो मानेंगे ही नहीं वो कि सुंदर है। अब गाँव के लोगों को बोलो वाह भई, कितना अच्छा है, वो देखेंगे चारों तरफ क्या है अच्छा?
अरे कि ये पेड़ हैं, ये आकाश है, अब से क्या करना था, इससे रोटी थोड़ी मिलेगी। तो ये सुंदर है परिस्थिति, तो उसमें इंसान उसका फ़ायदा उठा के अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों की स्थिति है दुनिया में ठीक-ठाक है, लेकिन बस वही हैं जहाँ थे। और इसमें बड़े-बड़े बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी, बहुत ज़्यादा जो हर तरीके की सुविधाएँ जुटा सकते हैं, वो भी शामिल हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उससे भागने की कोशिश करना बेकार है, उसी में हम रास्ता निकालें। अब मान लीजिए कि अ, आपको ध्यान का अभ्यास होने लग गया ज़रा-ज़रा, अब आप बस में बैठ गए, आपको डेढ़ 2 घंटा एक तरफ, डेढ़ 2 घंटा एक तरफ जाना पड़ता है। बस में बहुत बढ़िया ध्यान हो सकता है अगर आपको बैठने की जगह मिल जाए और बस तो अगल-बगल का कोई बातचीत ना करे, आँखें बंद कर लो, लोग सोचेंगे सो गया और आप ध्यान करते रहो, साँस को महसूस करो, शरीर को। ये शिव जी कहते हैं ना विज्ञान भैरव तंत्र में कि जब आप वाहन में बैठे हों, तो आप वाहन का ही हिस्सा बन जाएँ। मतलब छोड़ दो अपने शरीर को शिथिल। जैसे किसी गाड़ी में सीट होती है, तो वो गाड़ी का हिस्सा होती है। गाड़ी जिस हिसाब से हिलती है, तो सीट भी वैसे ही हिलेगी क्योंकि उसपे चिपकी हुई है। आप भी ऐसे ही हो जाओ। आप वाहन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, अपनी गाड़ी में बैठे हो। अ, हाँ, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तब ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए क्योंकि तब आपको देखना भी पड़ता है कैसे ड्राइव करना है। तो अति एक्सट्रीम सिचुएशन को छोड़ के ये जो सामान्य परिस्थितियाँ आप बस में बैठे हैं, बैठने की जगह मिल गई, तो वहाँ ध्यान में रह सकते हैं। एक बार दिल्ली से मुझको ये गाड़ी वग़ैरह में बैठना बहुत ख़राब लगता है, पर जब बैठना ही पड़ जाए तो मुझे दिल्ली से ऋषिकेश जाना था, करीब 6 घंटे लगते हैं। तो मैं बैठ गया, मैंने आँखें बंद कर ली और अभी नया-नया ध्यान सीखा था तो मुझे याद आ गई अचानक। मैं साँस को महसूस करने लगा, शरीर को महसूस करने लगा, विज्ञान भैरव तंत्र का ये सूत्र भी याद आया। वाहन में बैठे हैं तो वाहन का हिस्सा बन जाओ, मैंने बिल्कुल शिथिल छोड़ दिया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन 6 घंटों में इतना गहरा मेरा ध्यान हुआ कि पहले तो मैं थक जाता था बुरी तरह, मैं जब ऋषिकेश में उतरा तो एकदम एनर्जी से भरा हुआ, 6 घंटे का ध्यान हो गया था लगभग। तो ये हो सकता है, आप बस में बैठे हैं, ध्यान कीजिए। ऑफ़िस में क्या करें? 8 घंटे ऑफ़िस में हैं, बोरिंग काम है, अच्छा नहीं लग रहा। तो एक तो ये मत बोलो कि बोरिंग काम है। आप ये बोलो कि ये जो भी काम है, इसको रसमय ढंग से किया जा सकता है। एक तो ब्रेक्स लो बीच-बीच में, किसी भी बहाने से हर घंटे में ब्रेक ले लो आप 5 मिनट, 7 मिनट का। चाहे बाथरूम चले जाओ और वहाँ थोड़ा-सा अपनी साँस को महसूस करो। शरीर थक सा गया, ज़रा डांस कर लो। भाई बाथरूम में है, कोई तो देख नहीं रहा आपको। दरवाज़ा बंद कर लो और फ्री डांस, डांस का मतलब ये नहीं कि कथक या भरतनाट्यम, आपका शरीर जो कह रहा है। एक तरह का डांस मैं भी करता हूँ, मैं उसको मंकी डांस बोलता हूँ। शरीर को बस शिथिल छोड़ दो और शरीर जैसे बोल रहा है, वैसे वाले मूवमेंट्स करो। और अब म्यूज़िक पसंद है तो आजकल तो स्मार्टफ़ोन है, म्यूज़िक लगा दो, कोई इंस्ट्रूमेंटल, अब कान पे लगा दो तो बाहर तो आवाज़ आती भी नहीं, उसके साथ आप डांस कर लो, फिर आ जाओ, तो इससे आपको उतनी देर एनर्जी मिल गई। अब जो आप काम कर रहे हो, क्या उसके बीच काम करते हुए आप शरीर को महसूस कर सकते हो? बीच-बीच में ही सही। जैसे हर 10 मिनट में आपको ख़्याल आ गया, 10 साँसें महसूस कर लो, आँखें बंद हों चाहे खुली हों। तो धीरे-धीरे, धीरे आप महसूस करोगे कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एस्केप करने का मन नहीं कर रहा। आप देख रहे हो कि इतना मुश्किल नहीं है ये काम यार, जितना मैं पहले सोचता था। बोरिंग लगता था पर अब तो पता भी नहीं चलता कब 5 बज गए शाम को। उसी तरीके से फिर घर में थोड़ा-सा, घर में आते ही अब ये फालतू में टीवी ऑन कर दिया, चाहे कुछ ख़ास है नहीं उसमें, इसकी बजाय कुछ क्रिएटिव कीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दीजिए। घर में हारमोनियम रखिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं आता, हारमोनियम बहुत आसान है। हारमोनियम ले लो, उसमें सुर पता चल जाते हैं कि ये सा रे गा मा पा धा नी सा, सरगम का अभ्यास करना शुरू कर दो, ज़ोर-ज़ोर से गाते-गाते।
तो उसमें क्रिएटिविटी भी है और उतनी देर आप इससे बचोगे, टीवी से, फ़ोन से। फ़ोन का फ़ालतू इस्तेमाल मत करो, बहुत एनर्जी खाता है वो। टाइम तो खाता ही है पर एनर्जी भी। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रदूषण है तो प्रदूषण से जो दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, उसको मेडिटेशन से ठीक कर सकते हो आप। एक डाइट ठीक रखिए। बहुत लोग थक जाते हैं और उनमें ध्यान वाले भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी डाइट खराब है। खराब का मतलब ये जो प्रोसेस्ड फूड है, बेकरी से जो ब्रेड वगैरह लेते हैं रोज़-रोज़, अब ब्रेड में तो मैदा है ना, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से गुज़ारा हुआ और कहाँ उसमें कुछ नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है और वो उसके साथ आप फाइबर नहीं खाओगे तो वो अच्छा नहीं है पेट के लिए। तो ब्रेड ब्रेड छोड़ो, सिंपल सब्ज़ी, रोटी, दाल-भात खाओ और अंकुरित मूँग, आजकल मैं सबको बोल रहा हूँ, अंकुरित मूँग ये जब से वीगनिज़्म चला, जो लोग दूध भी नहीं लेते, तो वो कहते हैं विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है वगैरह-वगैरह, तो तब नई-नई चीज़ें तब से ये बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, रिसर्च हो रही है। तो अंकुरित मूँग पे बहुत रिसर्च हो रही है आजकल और बहुत कमाल की चीज़। तो अंकुरित मूँग खाइए और ये नूडल्स वगैरह ये जो शॉर्टकट फटाफट कि 2 मिनट में साहब आपका खाना तैयार, ये सब छोड़िए, ये बेकार की चीज़ें हैं। कई प्रकार के आते हैं वो पैकेट में बाज़ार में और फटाफट लोग किसी को तलते हैं, किसी को फ्राई करके पानी डाल के और फटाफट तैयार। ये कोई चीज़ मत खाइए, ये आपको अ, एनर्जी नहीं देंगे और जो और चीज़ें भी खाते हैं तो वो उन उस आपका डाइजेशन भी स्लो कर देंगे और गड़बड़ी करेंगे। तो सिंपल खाना खाइए, ताज़ी सब्जियाँ खाइए, अंकुरित मूँग खाइए। ये एक चीज़, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ तो ये डांस सबसे बढ़िया एक्सरसाइज़ है। घर में आप अगर विगरस डांस कर लें 15-20 मिनट, उससे सारी एक्सरसाइज़ हो जाएगी। ये जो लोग जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसके लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज़ है बजाए इसके। डांस कर लीजिए, 2-4 आसन कर लीजिए, आते हों आपको तो, नहीं तो इतना ज़रूरी है भी नहीं। प्राणायाम कर लीजिए थोड़ी देर, खाली पेट और मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, मन को खुश रखिए, पॉज़िटिव इमोशन बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो ये 10 से 5 की जॉब इतनी खराब नहीं लगेगी और ऐसा हो सकता है कि आप तो साहब संत बन गए, बहुत उच्च स्थिति में हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। हालाँकि जहाँ-जहाँ आप जाओगे, वहाँ-वहाँ लोग आपसे ज़्यादा आकर्षित होंगे, उनको लगेगा यार कुछ है इस व्यक्ति में। लेकिन आप चुप रहोगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा देने का भाव होगा, क्षमा भाव होगा, करुणा का भाव होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी ज़िंदगी अभी है, आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आपके अंदर जो ये एस्ट्रल बॉडी है, वो तो हर जगह है, आप कहीं भी जाओ। जो अनंत ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारे अंदर, अनंत करुणा का क्षेत्र है, उससे तो हमारा हर समय संपर्क हो सकता है, हम जहाँ भी जाएँ। और कैसी भी परिस्थिति हो, अगर वो संपर्क है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा।